ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर की एट्रीब्यूट्स जो है वो हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं कि आपके जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम लोगों ने किस तरह से शो करना है अपने ईआर डायग्राम के अंदर। एन एट्रीब्यूट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन स्टूडेंट एंटिटी the address is a composite attributes as an address is composed of other attributes. Okay स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं मींस के जो कि एक और एट्रीब्यूट से मिलकर बन रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मींस के अब जिस तरह ये एट्रीब्यूट एड्रेस है, ठीक है, अब ये जो है ये और एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है। ठीक है, जिस तरह के आप लोग एड्रेस के अंदर अपना होम नंबर देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रीट का एड्रेस देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग वहां पर अपना पोस्टल कोड देते हैं, फिर स्टेट बताते हैं, फिर सिटी बताते हैं, फिर कंट्री बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एड्रेस होता है ये आपका बाकी एट्रीब्यूट से मिलकर बन रहा होता है। सो एड्रेस ओवर हियर इज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, ऐसा एट्रीब्यूट जो कि दूसरे एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो थर्ड टाइप आती है एट्रीब्यूट्स में, दैट इज योर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, an attribute that can hold multiple values is known as multi-valued attributes। means के जो इसके ऐसा attributes जिसकी जो होती हैं वो एक या एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी मल्टीपल वैल्यूज मींस के मल्टी वैल्यूड, उसके नेम से ही शो हो रहा है, जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं एट्रीब्यूट की, उसको हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो है वो बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड विद डबल ओवल्स। ठीक है, मींस के जैसा कि एक इस तरह से सिंगल है ओवल, जैसे हम लोगों ने डबल वीक एंटिटी में देखा था, जैसे डबल रेक्टेंगल शो कर रहे थे, ऐसे ही जो मल्टी वैल्यूड है उसको आप लोगों ने इस तरह से डबल ओवल लाइन से शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर, सो द फोन नंबर एट्रीब्यूट इज मल्टी वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है उसके पास जो है वो दो फोन नंबर्स हैं। ठीक है, मींस के अगर फॉर एग्जाम्पल एक जैस का वो यूज नेटवर्क यूज कर रहा है, उसके पास यूफोन भी है, तो उसने हो सकता है कि कोई प्राइमरी नंबर दिया हो, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका सेकेंडरी नंबर भी हो। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी एक या एक से मतलब एक नहीं, जिनकी मोर देन वन वैल्यू होती है, तो उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ टाइप आती है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके, a derived attribute is one whose value is dynamic and derived from another attribute. It is represented by dashed oval in an ER diagram. For example, person age is a derived attribute as it changes over time and can be derived from another attribute. ओके जिस तरह के अब आपकी ने यहाँ पर बताया कि डिराइव ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी चीज से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे कि जिस जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, मींस के उसके लिए एक चीज का होना जरूरी है, मींस के डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की एज अगर हम लोगों ने काउंट करनी है तो उसके लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको पता होना जो है वो जरूरी है। तो इसको जो है वो हम डैश ओवल से जो है वो शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने किसी स्टूडेंट की एज को जो है वो यहाँ पर शो करना है, देन यू हैव टू मस्ट नो दी डेट ऑफ बर्थ ऑफ दैट स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे किसी स्टूडेंट की, और देन उसके बाद आप यहाँ से कंप्यूट करेंगे कि लाइक आइदर जो है वो उसकी क्या एज है, 20 है, 21 है, 22 है। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी और एट्रीब्यूट से जो है वो डिराइव होता है, तो उसको जो है वो हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो है वो बोलते हैं, और उसको जो है वो आप इस तरह से डैश ओवल साइन से जो है वो शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर जितनी एट्रीब्यूट्स की टाइप्स थी वो हम लोगों ने सारी शो की। स्टूडेंट आईडी जो कि अंडरलाइन है, की एट्रीब्यूट, फिर उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है और इससे हम लोगों ने डिराइव क्या किया, एज। ठीक है, तो इस एट्रीब्यूट के ऊपर जो है ना ये डिपेंडेंट है डेट ऑफ बर्थ जो है वो एज के ऊपर, एज जो है वो डिपेंडेंट है डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम आपका सिंपल वैसे ही एट्रीब्यूट है, और जो स्टूडेंट फोन है जिसको हम लोगों ने कहा था मल्टी वैल्यूड है, और उसको आप लोगों ने इस तरह से डबल ओवल साइन से जो था वो शो किया। ओके फिर उसके बाद हम लोग थर्ड जो थी हम लोगों ने एंटिटी की टाइप्स जो थी वो जो पढ़ रहे थे ईआर डायग्राम्स के अंदर, जो थर्ड उसकी चीज थी
वो रिलेशनशिप थी, ठीक है। पहले हम लोगों ने एंटिटी को देखा, एंटिटी की टाइप्स को देखा, कितनी टाइप्स की एंटिटीज होती हैं, फिर एट्रीब्यूट्स को देखा, फिर एट्रीब्यूट की टाइप्स को देखा, कितने तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड दी रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम लोग रिलेशनशिप में देखते हैं कि एन ईयर डायग्राम या एन ईयर मॉडल के अंदर कितने तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं, या हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप जो है वो क्या है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड शेप, ठीक है। जिस तरह की ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जो रिलेशनशिप है वो डायमंड से शो होता है। इट शोज द रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज, ठीक है। ये दो एंटिटीज, इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो एक डायमंड से साइन से शो हुआ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। 4 जो है वो कौन सी हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। अब हम लोग 1 by 1 देखते हैं। तो 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, when a single instance of an entity is associated with a single instance of another entity, ठीक है। मींस के एक ही पर्सन है, उसके पास एक ही पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 to 1 का रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैव ओनली 1 पासपोर्ट एंड पासपोर्ट इज गिवन टू ओनली 1 पर्सन, ठीक है। और एक ही पासपोर्ट जो है वो हम लोग जो इशू करते हैं वो किसी एक ही पर्सन को करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन के पास जो है वो 2 पासपोर्ट हो, ठीक है। एक ही पासपोर्ट उसके पास होगा। तो ऐसा रिलेशनशिप को आप 1 to 1 रिलेशनशिप बोलते हैं। फिर 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने वो स्टूडेंट कॉलेज वाली एग्जांपल भी दी थी, यहाँ पर एक और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। व्हेन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद मोर देन 1 इंस्टेंस, ठीक है। ये सिंगल इंस्टेंस है और इसको हम लोगों ने, एक कस्टमर है, उसने बहुत सारे जो है वो ऑर्डर जो है वो प्लेस अगर किए हैं, तो उसके बाद हम बोलेंगे कि एक कस्टमर जो है वो कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये आपका 1 to many का रिलेशनशिप हो सकेगा। ओके फिर उसके बाद क्या है, मैनी टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। मैनी टू वन रिलेशनशिप में क्या है, व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी देन इट इज कॉल्ड मैनी टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक कॉलेज के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। मींस के मैनी टू वन का रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप है। जब आप इसको यहाँ से इधर पढ़ेंगे तो ये 1 to many का रिलेशनशिप है, ठीक है। कॉलेज का अगर हम बोलेंगे स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप क्या है, तो कॉलेज का स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप है 1 to many का। और स्टूडेंट का अगर हम कहेंगे कि कॉलेज के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप बनता है आपका, मैनी टू वन का, ठीक है। मीन्स के इसको जो है वो आप इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी एंड लेफ्ट टू राइट भी ये स्टडी किया जा सकता है। ओके फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जिस तरह की आपकी क्लास है और उसके बाद जो है वो उनको आप लोग जो है, जैसे कि आप लोगों के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आप लोग जो है वो मैनी प्रोजेक्ट्स जो है वो उसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, या जो मैनी 1 to more मीन्स के एक से या एक से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स जो है वो असाइन किए जाते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके फिर उसके बाद आ जाती है आपकी टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन के अंदर आपका क्या है, अ टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट रिप्रेजेंट्स दैट ईच एंटिटी must have at least one relationship in a relationship set, ठीक है। मीन्स के मस्ट हैव मीन्स के मे हैव नहीं यहाँ पर यूज हुआ, बल्कि यहाँ पर मस्ट हैव आया है कि लाइक ये लाजमी है कि क्या होगा कि एक एंटिटी जो है वो उसका कम से कम एक रिलेशनशिप जो है वो एक एंटिटी सेट के साथ जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन दी बिलो डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ से हम डायग्राम से भी इसको देखते हैं। each college must have at least one associated student, ठीक है। मीन्स के अब यहाँ पर जो ये जो रिलेशनशिप बन रहा है स्टूडेंट का कॉलेज के साथ, जिसको हम लोगों ने डबल लाइन से शो किया है, तो वो क्या शो कर रहा है कि टोटल पार्टिसिपेशन। मीन्स के ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कॉलेज ऐसा हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट स्टडी ना कर रहा हो, ठीक है। तो टोटल पार्टिसिपेशन जो होती है वो क्या शो करती है कि मीन्स के एक का जो कॉलेज है उसके अंदर एटलीस्ट मींस के कम से कम एक स्टूडेंट जो होगा वो लाजमी स्टडी कर रहा होगा, तभी वो जो कॉलेज होगा वो वर्किंग के अंदर होगा, ठीक है। वैसे तो कॉलेज का स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने 1 to many का रिलेशनशिप बनाया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर। बट अगर हम लोगों ने इन केस, ठीक है, मीन्स के कोई सिनेरियो ऐसा हो जाता है जहां पर
कि एक तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है, उसके बगैर जो है वो उनकी मींस के वहां पर कोई एग्जिस्टेंस जो है वो विदाउट दैट स्टूडेंट जो है वो कॉलेज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को जब ऐसा सिनेरियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। मींस के स्टूडेंट मींस के कॉलेज का मींस के लाजमी स्टूडेंट के साथ जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन का रिलेशनशिप है कि कॉलेज के अंदर एटलीस्ट वन स्टूडेंट जो है वो स्टडी करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी यही लिखा गया है, an ER diagram with total participation of college entity set is study in relationship set. This indicate that each college must have at least one associated student, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी ईआर डायग्राम थी और कुछ उसके हम लोगों ने कंपोनेंट्स जो है वो डिस्कस किए, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 टाइप्स थे की, और उनके बाद उसकी फर्दर टाइप्स जो थी वो क्या थी, एंटिटी थी, ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप्स थे, फिर एट्रीब्यूट्स थे, और उनको जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये मैं आप लोगों के साथ फाइल भी जो है वो शेयर कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अब जो इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है वो इस तरह है कि आप लोगों ने कोई भी अपनी आप लोग मर्जी से अपनी चॉइस से जो है वो कोई भी आप प्रोजेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट का ऑफ एनी चॉइस, ठीक है, मींस के जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप जो है वो उससे जो है वो उस प्रोजेक्ट को आपने बताना है, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट का नेम बताना है, ठीक है, उसका स्कोप बताना है, ठीक है, स्कोप मींस के वो कितना एरिया जो है वो कवर करने जा रहा है, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज क्या होगी, ठीक है। तो स्कोप जो होती है वो बाउंड्रीज बताती हैं कि हाउ मच एरिया आर यू गोइंग टू डिफाइन, ठीक है, ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो उसका जो है वो स्कोप क्या होगा, और उसके बाद आप लोगों ने उसके अंदर बताना है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और हर एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप जो है वो ड्रॉ होता है, ठीक है। और उसके अंदर आप लोगों ने की एट्रीब्यूट्स भी बताने हैं, जितना जिस तरह के एट्रीब्यूट्स उसके बनते होंगे वो आप लोगों ने उसके मैम जी मैम बात सुनना एक मिनट। जी जी ये जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं हम प्रोजेक्ट क्यों सर? हाँ जी बेटा, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट यू हैव टू ड्रॉ द ईआर डायग्राम इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट, देन इट्स गुड, ठीक है, कि अगर आप लोग इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर भी जा सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। इसके लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसके लिए जैसे टेबल्स बनाने पड़ते हैं, फिर आपको उसके अंदर माईसीक्वल वगैरह के अंदर जो है वो इसके टेबल बनते हैं, डेटाबेस के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है ईआर डायग्राम की, ठीक है। तो वो आपका डेटाबेस का पार्ट है, ठीक है। इफ एनीवन स्टूडेंट इज तो इंटरेस्टेड टू गो इन द इम्प्लीमेंटेशन देन यू इसके कैन। साथ डेटाबेस क्लास में लगाना पड़ेगा हमें, इस नहीं जो भी प्रोजेक्ट? लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों ने ओनली ईआर डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है किसी भी प्रोजेक्ट की, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इज ऑप्शनल, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करना चाहते देन नो वरीज। मैम हम सॉफ्ट फॉर्म में जमा करवाएंगे ना आपको ये डायग्राम बना के? हाँ जी बेटा, सॉफ्ट फॉर्म में आप लोगों ने सबमिट करवानी है, और प्रैक्टिकल डे ओके के ऊपर जो होगा आप लोगों का इसका जो है वो वाइवा लिया जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों ने आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो जो आपको। आपने प्रोजेक्ट तैयार किया। यस हाँ मैम। जी तो जी मैम जरा वीक एंटिटी की एक दफा दोबारा एक एग्जांपल दे दें एक और। ओके स्टूडेंट, यहाँ से मैं आप लोगों को अभी दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ। हाँ जी, वीक मैम एंटिटी जी की प्रैक्टिकल डेट कौन सी ज्यादा है? एग्जांपल दे दें। बेटा थर्सडे। यस मैम मैम, ये थैंक पेपर यू। जल्दी नहीं हो सकते? कितने इन्होंने लेट कर रहे हैं ये लोग। बेटा ये अब आपके स्टूडेंट आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो डेट डिसाइडेड है उधर से ही हम कहेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी वालेकुम। मैम ये आप ग्रुप में अभी देखें ये कौन स्टूडेंट है? ये निम्रा हनान के नाम से कोई स्टूडेंट है, पूछे ये कौन है? और ये हमारी क्लास का स्टूडेंट नहीं है, और इसकी हिम्मत कैसे हुई है लिखने की? ओके स्टूडेंट्स, वीक एंटिटी का आप लोगों ने मुझसे पूछा था, ठीक है। तो वीक एंटिटी ऐसी एंटिटी होती है जो कि किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर जो होती है वो रिलाई कर रही होती है, ठीक है। तो मींस के जैसे बैंक अकाउंट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप अकेला बैंक अकाउंट लिखेंगे, या आप अगर किसी स्टूडेंट को, या जैसे अगर आप किसी को अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हैं तो ऑब्वियसली वो आपसे पूछेंगे कि ये कौन से बैंक का अकाउंट है, ठीक है।
ये मीन्स के ये आपकी यूपीएल का है या एचपीएल का है। तो ऐसी एंटिटी जो कि किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो बैंक अकाउंट जो है वो लाजमी डिपेंडेंट होगा आपके बैंक के ऊपर कि वो किस बैंक से आपका रिलेट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दें बैंक अकाउंट से अलावा कोई और यानी कि एग्जांपल मिल जाती। अच्छा इस एग्जांपल की समझ नहीं आ रही? नो मैम, इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। बेटा क्या समझ नहीं आया इसके अंदर? मैम मींस कि ये समझ लगी है कि अगर एंटिटी देखें ना कि दो एंटिटी बनती है, बैंक अकाउंट एक एंटिटी है पर वो बेस करती है अगर बैंक के ऊपर, अगर बैंक होगा तो फिर यानी कि बैंक अकाउंट एक एंटिटी बने।